हेलो दोस्तों, अमेजिंग फैक्ट की इस बेहतरीन दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इमोजीज। वही इमोजी जिनका यूज आप डेली लाइफ में किसी को सेंड करने में करते हैं और अपने मन की फीलिंग को दर्शाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, आप जिन इमोजी का यूज करते हैं उनका यूज आप गलत करते हैं। उनका मतलब कुछ और ही है और आप कुछ और ही के लिए उनका यूज करते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं इमोजी जिनका असल मतलब। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है हमारे ये इमोजी। इस इमोजी का यूज हम किसी को हाथ जोड़ने के लिए काम में लेते हैं, जैसे किसी को नमस्ते करना है या किसी के आगे थक कर हाथ जोड़ना। लेकिन क्या आपको पता है कि ये हाई फाइव का निशान है, जिसका मतलब है कि आप दूसरे का समर्थन करते हैं, ताली दे रहे हो। अगर आप इनका इस्तेमाल हाथ जोड़ने के लिए कर रहे हो तो ये गलत है। दोस्तों, नंबर 2 पर आता है हमारी ये इमोजी। जब आप कभी दोस्तों के साथ मस्ती करते हो तो आप इस इमोजी का इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे, लेकिन आप गलत करते हैं। वास्तव में इस इमोजी का मतलब प्ले बॉय यानी आप किसी को सेक्स के लिए आकर्षित करते हैं। क्या इससे पहले आपको इसका मेन मतलब पता था? कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, नंबर 3 पर आता है हमारा ये इमोजी। दोस्तों, ये जो इमोजी है जिसका सिर नीले रंग का है और उसमें पानी की एक बूंद दिख रही है, इसे आप लोग दुखी होने या आंसू आने का साइन मानते हैं और जब भी ज़्यादा दुखी होते हो तो इसे भेजते हैं। लेकिन ये इमोजी दुखी होने या आंसू आने नहीं दर्शाता है, बल्कि ये इमोजी बहुत ज़्यादा मेहनत करने का साइन है। जब आप ज़्यादा मेहनत करते हो तो आपको पसीना आता है और ये बूंद इस पसीने को ही बारे में बताता है, न कि आंसू के बारे में। वही ये नीला रंग ठंड के लिए है। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है हमारा ये इमोजी। दोस्तों, ये इमोजी देखने में एक गुस्से लगता है, जैसे कोई किसी पर खींच रहा है, उसके बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उसके नाक से धुआं निकल रहा है। और आपने भी जब किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया होगा तो इस इमोजी को ज़रूर यूज किया होगा। लेकिन वास्तव में इसका मतलब गुस्सा होना नहीं है, बल्कि ये इमोजी खुशी का इमोजी है। इसका मतलब है कि नाक से हवा निकल रही है और किसी बड़ी जीत के बाद होने वाली खुशी है। आपको कोई बड़ी सफलता मिलती है, क्या इससे पहले आपको ये पता था? कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, नंबर 5 पर आता है हमारा ये इमोजी। दोस्तों, जब हम किसी से बात करते हैं और अपने आप को दूसरे से ज़्यादा बड़ा यानी अच्छा बताते हैं तो इस इमोजी का यूज ज़रूर करते हैं। आप सोचते हैं कि इसमें लड़की अपने बालों के पीछे से हाथ ला रही है, लेकिन ये लड़की अपने हाथ को सीधा रखती है। वास्तव में इसका मतलब अपने आप को बड़ा दिखाना नहीं है, बल्कि ये इमोजी यह दर्शाता है कि आप किसी को मदद करते हैं और उसके मदद करने के लिए पूछ रहे हैं। दोस्तों, नंबर 6 पर आता है हमारा ये इमोजी। दोस्तों, हम जब किसी बात का विरोध करते हैं तो हम इस इमोजी का यूज करते हैं ताकि आगे वाले को बता सके कि भाई रुक जा। पर वास्तव में इसका मतलब विरोध करना नहीं है। इस इमोजी को हग इमोजी कहते हैं, जो कि किसी के साथ गले मिलने का साइन है। मतलब आप किसी को हग कर रहे हो, उसे गले लगा रहे हो, न कि नकार रहे हो, विरोध कर रहे हो। मतलब आप इसका यूज पूरा ही गलत कर रहे हो, एकदम ऑपोजिट। दोस्तों, नंबर 7 पर आता है हमारा ये इमोजी। दोस्तों, आप हमेशा इस इमोजी का यूज दुखी होने या रोने के लिए करते हो। आपको लगता है कि आंखों से आंसू आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में इस इमोजी का मतलब है कि आप थककर गहरी नींद में सो रहे हो और ये पानी आपके मुंह से निकलकर आ रहा है, न कि आंखों से। दोस्तों, नंबर 8 पर आता है हमारा ये इमोजी। दोस्तों, जब कभी आप किसी की बात से चौंक गए हो या अचंभित हो गए हो तो इस इमोजी का ज़रूर भेजा होगा, लेकिन वास्तव में इसका मतलब ऊब जाना है या फिर थक जाना है। क्या आपको इससे पहले ये पता था? कमेंट करके ज़रूर बताएं। नंबर 9 पर आता है हमारा ये इमोजी। दोस्तों, जब हम किसी को ये बताना चाहते हैं कि हम बोर हो रहे हैं या कोई काम नहीं है तो हम इस इमोजी का यूज करते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप बिल्कुल गलत कहें। ये बोइंग साइन है। चीन में इसका मतलब है कि आप किसी को सम्मान दे रहे हो, इसलिए इस इमोजी का यूज बोर होने की जगह सम्मान देने में करें। दोस्तों, नंबर 10 पर आता है हमारे ये इमोजी। आप किसी की बात से चौंक जाते हो तो इस इमोजी का ज़रूर यूज करते हैं, लेकिन वास्तव में यह इमोजी यह दर्शाता है कि आप किसी की बात पर यकीन नहीं कर रहे हो। अगर आप किसी की बात पर यकीन ना करें या कोई बात को सोचने पर मजबूर कर दें तो आप इस इमोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर आप चौंकने पर कर रहे हो तो ये गलत है। दोस्तों, नंबर 11 पर आता है हमारा ये इमोजी। दोस्तों, इस इमोजी का यूज हम किसी पर दाग जमाने या किसी को डांटने के लिए करते हैं, लेकिन इसका वास्तव में मतलब डांटना नहीं है। इस इमोजी को ओके इमोजी कहते हैं। अगर आप किसी की बात से सहमत हैं या किसी को ओके कहना चाहते हैं तो इस इमोजी का यूज कर सकते हैं, न कि किसी को डांटने या दाग जमाने के लिए।
दोस्तों नंबर 12 पर आता है हमारा ये इमोजी। दोस्तों आप जब कभी भी दुखी हो, परेशान हो तो इस इमोजी को ज़रूर सेंड किया होगा, लेकिन वास्तव में इस इमोजी का मतलब दुखी होना नहीं है, बल्कि यह इमोजी यह दर्शाता है कि आप किसी खराब परिस्थिति को ठीक कर रहे हो या उसके बारे में सोच रहे हो। अगर आप दुखी होने पर यूज कर रहे हो तो आप गलत हैं। दोस्तों नंबर 13 पर हमारा ये इमोजी आता है। दोस्तों इस इमोजी का यूज हम आग या पटाखे के तौर पर करते हैं, लेकिन वास्तव में इसका मतलब कुछ और ही है। वास्तव में इसका मतलब आग लगाना या पटाखे नहीं है, बल्कि इसका मतलब किसी से टकराव होना है। गाइज अब हम जान लेते हैं कि इमोजी पीले कलर के ही क्यों होते हैं, रंगीन क्यों नहीं या किसी दूसरे कलर के क्यों नहीं। तो दोस्तों इमोजी के पीले होने के पीछे कई कारण हैं। दोस्तों इसका पहला कारण है कि इमोजी का रंग व्यक्ति की स्किन टोन से मिलता जुलता बनाया गया है। इसका दूसरा कारण यह भी है कि हंसता खिलता हुआ चेहरा हमेशा पीला ही दिखता है, तो हंसते खिलने वाले इमोजी हमें पीले ही बनाए गए हैं। इसके अलावा पीला रंग हैप्पीनेस को भी दर्शाता है, इसलिए इमोजी हमेशा पीले होते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इससे पहले इनके बारे में पता था। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइए। आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ही कीमती है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें।